प्रधानाचार्य जी को, प्रधानाचार्य जी और यहाँ की जो हमारी अध्यापिकाएं हैं उनको मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ कि इस प्रांगण में, इस विद्यालय में इतने बच्चों के साथ ये लोग इतने अच्छे से अपना कार्यकाल चला रहे हैं। तो हम 1947 में आजाद हुए थे। आप लोगों को बताया जाता होगा, बताया जाएगा कि आजादी हमें कितने मुश्किलों से मिली, कितने कुर्बानियों के बाद मिली। हमारे देश पर 200 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया, अब बहुत सारे विदेशी लोगों ने शासन किया, मुगलों ने शासन किया। तो उसके बाद जाके हमें बड़े संघर्षों के बाद, बड़े बलिदानों के बाद जाके हमें आज़ादी मिली और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। इसके खुशी में, इस आज़ादी के खुशी में हम लोग यह तिरंगे झंडे को फहराते हैं और उन्हें याद करते हैं। अगर यह आज़ादी नहीं मिली होती तो हम आज भी आज़ाद नहीं होते। और सबसे बड़ा क्या है, हम उस महापुरुष को नमन करते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने हमारे देश को 1950 में इतना सुंदर संविधान दिया। इस संविधान के चलते हम लोग आज यहाँ सुरक्षित बैठे हैं, अपने अधिकारों को समझ रहे हैं। अगर संविधान नहीं होता तो हमारा कोई अधिकार नहीं होता। तो सबसे बड़ा क्या है, हमारे देश का संविधान है और इस संविधान के लिए, इस देश के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई, तब जाके हम आज सुरक्षित हैं। इसलिए हमें सदा अपने देश के लिए समर्पित रहना चाहिए। तो मैं आप सभी को यह कहना चाहूंगी कि यह अभिनंदन की धरती है और यह बंधन की धरती है। यह अभिनंदन की धरती है और यह बंधन की धरती है। अब बलि बलि जाऊं मातृभूमि पर, यह चंदन की धरती है, यह अर्पण की धरती है और यह कर्पण की धरती है। तो सबसे बड़ी क्या है, हमारी एक मातृभूमि है। इस मातृभूमि की कितनी माताओं ने, कितनी बहनों ने, कितनी पत्नियों ने अपने सुहाग की कुर्बानियां दी, माताओं ने अपने बेटों की कुर्बानियां दी, बहनों ने अपने राखियों की कुर्बानियां दी, तब जाके हमें यह आजादी मिला है। तो बड़ी मुश्किलों से आजादी मिला है। इसलिए मैं यही कहूंगी बच्चों से कि देखिए, भीमराव अंबेडकर जी ने यही कहा था कि शिक्षा वह शेरनी की दूध है, जो पिएगा वह गुर्राएगा। और कलम में वह ताकत होती है कि हमें आज जमीन से आसमान तक पहुंचा देती है। तो सबसे बड़े शिक्षा है, शिक्षा ही हमारे विकास की जड़ है। तो शिक्षित रहिए, संगठित रहिए, आगे बढ़िए। यह भीमराव अंबेडकर जी का वचन है। तो अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते, समाज में कभी सफल नहीं हो सकते। और मेन करके बच्चियां, पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो बच्चियों की पढ़ाई पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे। बड़ा विवाह टीका टिप्पणी होती थी, कहते थे लोग पढ़ रही है, जज कलेक्टर बनेंगी क्या, ये करेंगी क्या। लेकिन अब ऐसा है, जो बहुत गरीब है वो भी अपनी बच्चियों को पढ़ा रहा है। और सबसे खुशी की बात है कि बच्चियां आगे बढ़ भी रही हैं और पढ़ भी रही हैं। बच्चों से ज्यादा, लड़कों से ज्यादा लड़कियां आगे हैं। हर क्षेत्र में हो, सीमा से लेकर और सदन तक, सांसद तक बच्चियां हैं। बच्चियों को यह आता कम नहीं आता जा सकता। बच्चियां हमारे देश की भविष्य है, ये हमारे बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। इसी में से कोई पढ़ लिख कर डीएम बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई देश का सिपाही बनेगा। तो शिक्षा सबसे बड़ा हमारे जीवन में मायने रखता है। तो मैं बच्चों के लिए कहूंगी कि बच्चियां अपने को कभी कमजोर न समझना, क्योंकि जो अपने को कमजोर समझ लेता हो जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाता है। संघर्ष का नाम ही जीवन है। तो कुछ भी दुख सुख हो, सबसे पहले अपने कर्मों पर ध्यान देना कि हमारा पहला कर्म है माँ और पिताजी का आदर करना और संस्कारों में ढलना और शिक्षित होना। तो बेटी तो बेटी होती है, बेटी तो बेटी होती है, बेटी तो सीप की मोती है। बेटी तो बेटी होती है, बेटी तो सीप की मोती है। बेटी से सजता दो दो घर, बेटी से सजता दो दो घर।
धड़कन होती है, बेटी पिता के दिल की धड़कन होती है। तो बेटियां यह होती है, बेटी तेरे कुंजित केसों में जब भी मुखड़क लेती हूँ। एक माँ कहती है, कितना बच्चों से अपने प्यार करती है माँ, और वही बच्चे जवान होकर वही बच्चियां जवान होकर दूसरे घरों चली जाती हैं। तो उस माँ की ममता कहती है, बेटी तेरे कुंजित केसों में जब भी मुखड़क लेती हूँ, तेरे प्यारे प्यारे गालों पर जब भी चुंबन जड़ लेती हूँ। अब कितने गीत उतर आते हैं मेरे मन के उर्भावों में, और जब तुम रोती हो तो तेरे आंसू में पलकों से चट लेती हूँ, पलकों से चट लेती हूँ। तो एक चीज है, अब आजादी के बाद हमारे देश में नारियों का